वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्किल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि पता होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया 17 तारीख से आपकी एग्ज़ाम लेने वाली है पार्ट 1 का। कब से? 17 तारीख से 17/1/2023 में जो भी बच्चे पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी बीएससी मैथ्स से हो, जो बीएससी मैथ्स से हो, उसका जो है आपका पार्ट 1, ठीक है, पार्ट वन का ये पेपर 1 का सजेशन है। कौन सा बच्चे? पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट होने वाला है पहले हुए, उसका ये फुल सजेशन है। कृपया आप लोग इसको इतना ज़रूर देख लें। उसके बाद जो जहाँ जितना पढ़ रखे हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर करके जाएं, ठीक है। आप जब करके जाइएगा तो पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें से कितना आया। सबसे पहला तो आप पहला सेट थ्योरी आपका पेपर है। क्या है? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको क्या आएंगे? सेट थ्योरी अगर आपका पेपर है, देखिए सेट थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन आपको करके जाना है, प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n इज द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो 100% करके जाना, ये तो आएगा ही आएगा 100%, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 100% आएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। ये सब तो आपको 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। सो दैट द टू इक्विवेलेंस क्लास इज आइडेंटिकल, ये तो 100% करके ही जाना है आपको, ठीक है बच्चे। ये फुल सिलेबस आपका ये सजेशन हम दे रहे हैं, और ये सजेशन इतना तो करें ही करें। चलते हैं हम आगे। उसके बाद ये सेट थ्योरी में ये जरूर करके जाएं, इफ आर इज द रिलेशन इज द ए इज द सो दैट द आर इज सिमेट्रिक, आर इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ये वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट द रिलेशन इज सबसेट ऑफ डिफाइन एंड पार्स फैमिली ऑफ सेट इज द पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट का ही दूसरा नाम पोज सेट है। अगर कल को पोज सेट लिखा आ जाए तो इसका मतलब इसको क्वेश्चन को अलग ना समझे। चलिए हम बात करते हैं आगे। आपका कंटेबल यूनियन ऑफ कंटेबल सेट इज कंटेबल, ये भी करके जाना है। और प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज इनएमरेबल करके जाना है। 100% इस क्वेश्चन को करके जाना है, तो ये 100% रहने वाले हैं आपके, ठीक है। ऐसे समझिए कि एक तरह का आपका फुल सजेशन है, और इतना, और ये क्वेश्चन तो जरूर करके जाएं। अल्फा बीटा गामा हो तो इसमें से कोई 2 आएंगे आपके एग्जाम में। हम 4 दे रखे हैं, ये इसमें से कोई 2 आएंगे, और ये क्वेश्चन करके जाएं। ये इस टाइप का, इसको क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या करना है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। चले अब हम बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका कौन सा बुक है बच्चे? मैट्रिक्स। कौन सा बुक है प्यारे स्टूडेंट? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका क्या करके जाना? प्रूव दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो करके ही जाना है, 100% आएंगे ही आएंगे। उसके बाद प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ये भी करके जाने हैं आपके। और ये एक क्वेश्चन है आपके, फिर इसके बाद ये करके जाना है कि इफ टू मैट्रिक्स इतना 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 जीरो विच इज थीटा एंड फाई इज डिफर फ्रॉम पाई बाय 2, और ये इसके लिए इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, इतना कर ले, ठीक है। उसके बाद चले, और ए एंड बी, ए ये कौन सा है? इनवर्स, ठीक है। इनवर्स लॉ के नाम से जाना जाता है इसको, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स के नाम से जाना जाता है, इसको जरूर करके जाएं। उसके बाद व्हाट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 आता है तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। इसको भी जरूर करके जाएं। और प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इसको रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज करके आएंगे। इसको भी करके जो विच ए एंड बी आर द कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल इसलिए दे दिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन देख लें। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे? ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बट्टा डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, जो कि बहुत आसानी से आप 12th में भी सीखे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कर लें। अगर मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से आपको 2 सवाल के जवाब दे के आने हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक निकालने के लिए सबसे ईजी रैंक आता है आपके निकालने के लिए, तो इसको आराम से कर लें। सॉल्व द इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड आप 12th में भी किए होंगे, और यहाँ पर ऑनर्स में भी आते हैं, इसलिए मैट्रिक्स का सिलेबस बहुत ही इजी होता है, इसलिए आसानी से इससे 2 क्वेश्चन करके आए, ठीक है। और करने के बाद जरूर कमेंट करें आपको इस सजेशन में से कितना आया। उसके बाद अगर
सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपका आता है हायर अलजेब्रा। क्या आता है? हायर अलजेब्रा। हायर अलजेब्रा में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इस बार करके जाना है, बहुत दिन से नहीं पूछा है, तो इसकी गारंटी है कि 100% पूछने के चांसेस है। और रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन द कोफिशिएंट ऑफ द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ये तो करके ही जाना है, ये वाला क्वेश्चन करके ही जाना है। 100% हो सके तो एक ही क्वेश्चन इससे, यही क्वेश्चन नहीं है आपका 16 मार्क्स में रह जाए। उसके बाद फाइंड द जनरल फॉर्म आपको करके जाना है, जनरल फॉर्म आपको निकालने आता है। रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन 12th में बहुत सारे इंटीग्रेशन में भी बीएससी में आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से रहेगा ही। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका कोफिशिएंट, ये सब बाइनोमियल थ्योरम आप 12th में किए होंगे, वो जहाँ पर भी आपको पढ़ाए गए होंगे, आपको टोटल सिलेबस पढ़ाया गया होगा कहाँ से कहाँ तक है। हमारे यहाँ 100% सिलेबस कराए जाते हैं, अगर आपको ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं उससे आप कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। चलिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द करेक्ट 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, यहाँ 4 होगा, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल ये कर लेना है स्क्वायर रूट में, और एक क्यूब रूट में ये वाला कर लेना है। ये दोनों में से इस बार में से कोई एक क्वेश्चन तो निश्चित रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं, चलते हैं आगे। सम ऑफ द सीरीज, इस टाइप का सीरीज आप 12th में, अगर 12th कहते हैं 11th में अगर एपीजीपी एचपी पढ़े होंगे, स्पेशल सीरीज में पढ़ाया जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन निश्चित करके जाएं। चले, उसके बाद ये सेक्शन डी है। सेक्शन डी में तो ये 100% रहेंगे आपके, इसकी गारंटी है, हमसे जितना बार लिखवा लीजिए। इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट अकर इन कंजुगेट पेयर। उसके बाद इसके साथ ये वाला सवाल ही रहेंगे, इसकी बात गारंटी है। उसके बाद इसमें एक चीज और बता दें, तीसरे नंबर पे इस पे जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ कार्डेंस, कार्डेंस मेथड। कार्डेंस मेथड आपको पूरा डिफाइन करना है। उसके बाद कार्डेन मेथड से कोई एक सवाल, ठीक है, कार्डेंस मेथड से कोई एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि आपका x³ माइनस का 8x प्लस का 13 इक्वल टू 0, इसका कार्डेंस मेथड से सॉल्यूशन निकालना। इस टाइप के आपके बुक में जो भी सवाल हैं, 3 से 4 सवाल पे आप प्रैक्टिस कर लें कार्डेंस मेथड पे, और कार्डेंस मेथड 100% यही रहेंगे इस बार, और इसमें ये। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आपको APGP और HP के आप कंडीशन निकाल के जाएं, ठीक है, क्या कंडीशन है APGP HP का आप पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे इसका। बस इतना ही सजेशन है इसमें, इतना करके आप चले जाएं, 100% यही सवाल आएंगे, यही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इतना कर लें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें।